आपके सामने दो केस सिनेरियो रख रहा हूँ। पहला है कि एक 50 ईयर ओल्ड मेल है जिसको पेन इन एब्डोमेन होता है, पेट में दर्द हो रहा था, फीवर भी आ रहा था और उसकी आंखें पीली हो रही थी। ठीक है, ये 50 ईयर ओल्ड मेल जो है ये अल्कोहलिक है। आपने हिस्ट्री में पूछा तो ये पता चला कि ये अल्कोहलिक है। ठीक है, अब आपने देखा कि जॉन्डिस भी प्रेजेंट है, फीवर भी है, पेन जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट पे है। एक दूसरा केस सिनेरियो है जिसमें 30 ईयर ओल्ड मेल है, ये अल्कोहलिक नहीं है, पेन एब्डोमेन इसका भी राइट अपर क्वाड्रेंट पे हो रहा था, फीवर भी था इसको और जॉन्डिस नहीं था। ठीक है, अब आपने किया बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाया, जिसमें आपने देखा कि इस वाले पेशेंट का जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है LFT भी था, उसमें बेसिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो इंक्रीज हो रखा है। वेर इस पेशेंट का आपने देखा कि PTINR इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, अब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चला कि लीवर एब्सेस है, लीवर एब्सेस है, आपकी डायग्नोसिस बन गई। अब ये लीवर एब्सेस होने के बाद आपने, अब इसको आपको पता है 2 टाइप के लीवर होते हैं, अमीबी लीवर एब्सेस, पायोजेनिक एब्सेस, तो उनको जानने के लिए आपने CT स्कैन करवाया और CT स्कैन पे जो पता चला उसके हिसाब से आपने ट्रीटमेंट किया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम पढ़ने क्या होता है अमीबी लीवर एब्सेस, क्या होता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस, एक होता है अमीबी लीवर एब्सेस। पायोजेनिक लीवर एब्सेस मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 5 to 6 डिकेड ऑफ द लाइफ में होता है, अल्कोहलिक मेल में होता है। इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो E. coli होते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और एशिया में अगर बात करें तो क्लैप्सिला होता है। पायोजेनिक लीवर एब्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 5 to 6 डिकेड ऑफ द लाइफ में होता है। अगर हम बात करें तो अल्कोहलिक मेल में होता है, वर्ल्ड वाइड की बात करें तो E. coli सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा E. coli में होता है। और अगर हम बात करें एशिया में तो एशिया में क्लैप्सिला सबसे ज़्यादा होता है। चिल्ड्रन में बात करें, चिल्ड्रन में स्टैफ ऑरियस में सबसे ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम रूट ऑफ इन्फेक्शन, कैसे वो स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड की हम बात करते हैं तो स्प्रेड देखो हमेशा 4 तरीके से होता है। सबसे पहला हो गया कि स्प्रेड अगर तुम्हारा बाइल डक्ट से हो रहा है, ठीक है। दूसरा अगर मान लो वो हो रहा है पोर्टल वेन से, ठीक है। तीसरा हो रहा है वो हेपेटिक आर्टरी से, और चौथा हो रहा है वो डायरेक्ट। तो बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और डायरेक्ट, ये 4 तरीके से ये फैलता है। अब हम बात करते हैं बाइल डक्ट से कैसे फैलता है। बाइल डक्ट मान लो ये तुम्हारा लीवर हो गया, ये तुम्हारा हो गया गॉल ब्लैडर, ये तुम्हारा गॉल ब्लैडर हो गया, ये हो गया तुम्हारा CBD कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अगर मान लो CBD में स्टोन आ गया तो फिर ये स्टोन यहाँ पे एक्यूमुलेशन करवाएगा चीज़ों का। CBD में स्टोन अगर आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा बाइल इकट्ठा होने लगेगा, ये बाइल फिर अंदर आके लीवर में पहुँच के इन्फेक्शन करवा देगा। बाइल इकट्ठा होगा, इसके इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से असेंडिंग कोलिंजाइटिस होगा, असेंडिंग कोलिंजाइटिस से तुम्हारा हो जाएगा सब कुछ बढ़िया से लीवर एब्सेस। फिर आता है दूसरा कि अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर हो गया, कोई स्ट्रक्चर हो गया, ये भी वही है, बाइल इकट्ठा होगा, इन्फेक्शन होगा, असेंडिंग कोलिंजाइटिस की वजह से लीवर एब्सेस होगा। तीसरा कोई हाइपोजेनिक कार्सिनोमा होगा, हाइपोजेनिक कार्सिनोमा भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है CBD को, जिसकी वजह से बाइल फ्लो नहीं होगा, बाइल इकट्ठा होगा, लीवर में जाएगा, इन्फेक्शन होगा, लीवर में जाएगा, असेंडिंग कोलिंजाइटिस की वजह से लीवर एब्सेस। दूसरा पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन में अगर मान लो बर्स्ट अपेंडिक्स हो गया या फिर डायवर्टिकुलाइटिस हो गया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ डायवर्टिकुलाइटिस हो गया, मान लो सिग्मॉइड सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन लार्ज बाउल में डायवर्टिकुलाइटिस है, जिसकी वजह से यहाँ से ये सिग्मॉइड वेन से इधर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन कंबाइन हो रही है स्प्लेनिक वेन से, पोर्टल वेन से और चले जा रहा है इसका इन्फेक्शन लीवर में, इसकी वजह से एब्सेस बन जा रहा है। ठीक है, दूसरा एक रूट है मान लो अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया, इसकी वजह से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में आया, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से पोर्टल वेन में, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से पोर्टल में और लीवर एब्सेस करवा दिया। तो ये पोर्टल वेन के थ्रू हो गया। तीसरा था हेपेटिक आर्टरी। तो हेपेटिक आर्टरी एक वो अलग कंडीशन है जिसमें क्या कहते हैं कि वो पेशेंट जिनको क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो रखा है, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज की वजह से इनका जो न्यूट्रोफिल है वो डिफेक्टिव हो गया। अब उसकी वजह से उनको बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, जो कि हेपेटिक आर्टरी के थ्रू लीवर पहुंच जाएगा। अगर हार्ट में कोई इन्फेक्शन है तो वो सर्कुलेशन को फॉलो करते हुए पोर्टल वेन से आएगा, सर्कुलेशन को पूरा फॉलो करेगा, सर्कुलेशन को करते करते वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू पहुंच जाएगा लीवर में और करा देगा लीवर एब्सेस। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सटेंशन में। डायरेक्ट एक्सटेंशन की बात करें, अगर मान लो किसी के लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो वो पायोथायरॉइड की वजह से हो जाएगा। दूसरा अगर डायफ्राम के नीचे इन्फेक्शन, सब डायफ्रामेटिक एब्सेस लीवर के पास है, डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। किडनी जो कि लीवर के जस्ट नीचे होती है वो इन्फेक्ट पेरिनेफ्रिक एब्सेस हो गया उसमें, तो गॉल ब्लैडर जो लीवर के पास है उसमें इन्फेक्शन हो गया तो फिर डायरेक्ट एक्सटेंशन आएगा। क्लिनिकल फीचर्स मैंने बता रखा है, पेशेंट आएगा, उसको बुखार हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, वो कम खाना खा रहा है, थकावट हो रही है और 20 से 25% वाले पेशेंट में जॉन्डिस होगा तो फिर ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस है। ठीक है, अगर जॉन्डिस बिल्कुल भी नहीं है तो आप मान सकते हैं कि पायोजेनिक भी हो सकता है और अमीबी भी, लेकिन अगर जॉन्डिस है तो मतलब ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस है जो कि अल्कोहलिक मेल में होता है। ठीक है, आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन किया, अल्कालाइन फॉस्फेटेज पढ़ा होगा। अब आप डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस आपने करवाया अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है एस्पिरेशन एंड कल्चर। सिटी स्कैन की फाइंडिंग पे आपको क्या मिलेगा, सिटी स्कैन की फाइंडिंग आपको मिलेगा कि ये एक हाइपोडेंस एरिया है जिसका मार्जिन इरेगुलर है और पेरिफेरल रिम एनहांसमेंट है। ठीक है, हाइपोजेनिक एरिया है, ये आपने देख लिया, ये एक हाइपोजेनिक एरिया है। ठीक है, और पेरिफेरल रिम एनहांसमेंट क्या है, ये देखो ये साइड में जो ऐसे बढ़ रहा है ये पेरिफेरल रिम एनहांसमेंट है, मैं हटा दे रहा हूँ, देख लो पेरिफेरल रिम एनहांसमेंट है। और चूंकि ये मल्टीपल है तो याद रखो अमीबिक लीवर एब्सेस मल्टीपल होता है, सिंगल भी हो सकता है बट मल्टीपल है तो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि अमीबिक लीवर एब्सेस है। ठीक है, और पेरिफेरल रिम एनहांसमेंट हो गया तो फिर अमीबिक लीवर एब्सेस तो कंफर्म है। ठीक है, ये सीटी की फाइंडिंग है, सीटी फाइंडिंग ऑफ पायोजेनिक लीवर एब्सेस कोई पूछे तो बोलो हाइपोडेंस इरेगुलर मार्जिन पेरिफेरल रिम एनहांसमेंट, HIP, हाइपोडेंस इरेगुलर मार्जिन पेरिफेरल रिम एनहांसमेंट। ट्रीटमेंट की बात करें अमीबिक लीवर एब्सेस सिंपल है, कुछ मतलब डायरेक्ट परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज कर दो और सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स कर दो। ठीक है, सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक और परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर दो, ये इसका ट्रीटमेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे केस सिनेरियो की, जो कि 30 ईयर ओल्ड मेल था जो कि अल्कोहलिक नहीं था, उसके भी पेन एब्डोमिनल फीवर था, जॉन्डिस नहीं था। ठीक है, आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन किया, इसमें PTINR आपको बड़ा हुआ मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमीबिक लीवर एब्सेस की। अब हम इसकी बात करते हैं अमीबिक लीवर एब्सेस किससे होता है। अमीबिक लीवर एब्सेस इज कॉज्ड बाय द एंटामोएबा हिस्टोलिटिका, एंटामोएबा। ठीक है, हिस्टोलिटिका ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। अमीबिक लीवर एब्सेस किसमें होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। मोस्ट कॉमन रूट की बात करें तो ये हमेशा फीको ओरल रूट होता है, फीको ओरल रूट होता है। एज की बात करें तो यंग एज में होता है। ठीक है, और अगर इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें तो जैसा मैंने हमेशा कहा इन्फेक्टिव स्टेज मतलब आई क्यू, इससे मतलब क्वाड्रीन्यूक्लिएट।
क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट आप याद कर सकते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द अमीबिक लीवर एब्सेस क्या हो गया, क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट हो गया। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये होता है जनरली कहाँ पे, सीकम और असेंडिंग कोलॉन में, सीकम में एंड असेंडिंग कोलॉन में होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, तीन चीज़ इसमें होता है वो आप याद कर लो। पहला होता है फ्लास्क शेप्ड अल्सर, फ्लास्क शेप्ड अल्सर होता है। दूसरा होता है अमीबिक कोलाइटिस और तीसरा होता है अमीबोमा, 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 अमीबिक कोलाइटिस, फ्लास्क शेप्ड अल्सर। ये तीन चीज़ आपको याद रखो, ये पाया जाता है हमेशा और हमेशा अमीबिक लीवर एब्सेस में। अमीबिक लीवर एब्सेस जो क्या होता है, इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लें हम, ठीक है, तो ये होता क्या है, इंटरमोपा हिस्टोलिटिका जो होती है हमारी, ये लीवर में पहुँचती कैसी है, ये लीवर पहुँचेगी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन या फिर पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुँचेगी। होता क्या है कि जनरली आपको पता है कि अल्सर हो रहा है, फ्लास्क शेप्ड अल्सर हो रहा है, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। जैसे सीकम हो गया, ठीक है, सीकम के बगल में होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जाती है, कंबाइंड होती है, पोर्टल वेन बनती है और पोर्टल वेन चली जाती है आपके लीवर में। ठीक है, तो इस रास्ते के थ्रू आपका अमीबिक लीवर एब्सेस होता है। ठीक है, और चूंकि एक चीज़ और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं एनकोविसॉस्पस। लेट मी डिफाइन व्हाट इज एनकोविसॉस्पस। एनकोविसॉस्पस, गिव अ फ्यू मिनट्स, आई विल डिफाइन एनकोविसॉस्पस। अब जैसे ही आपने देखा कि ये इन्फेक्शन थ्रू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, पोर्टल वेन होते हुए लीवर पहुंच गया, लीवर पहुंच गया क्या करेगा, मेहमान तो है नहीं, ये लीवर पहुंच के डिस्ट्रक्शन करेगा, नेक्रोसिस करेगा, उसकी सेल को डेथ करवाएगा, उसकी नेक्रोसिस कराएगा और उसमें हो जाएगा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्शन ऑफ नेक्रोसिस होगा। ठीक है, जो कि बनाएगा एनकोविसॉस कलर्ड एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स वही मैंने बताया, पेन इन एब्डोमेन, फीवर, एनोरेक्सिया। ठीक है, ये तीन चीज़ होती है, एनोरेक्सिया मतलब ईटलेस। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाया था जिसमें आयना बढ़ा हुआ आया था। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड पे क्या आएगा, अल्ट्रासाउंड पे आएगा हाइपोइकोइक नॉन होमोजेनस राउंडेड लीजन। ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट ट्रिम्बिको, ये चीज़ हो गई। सिटी स्कैन आपने करा, सिटी स्कैन पे आपको क्या मिला कि ये तो है ही आपका एक लीवर एब्सेस। ठीक है, आपने बोला हाइपोइकोइक एरिया है, साथ में आपने एक चीज़ और देख ली कि एक पेरिफेरल रिम इनहेंसमेंट है। लेट मी शो, ये जो एरिया है इसे बोलते हैं, सॉरी पेरिफेरल रिम इनहेंसमेंट नहीं, इसे बोलते हैं पेरिफेरल इडमा। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये है आपकी पेरिफेरल इडमा, सेम कलर का है, अब आप देख सकते हैं सेम कलर का है, हाइपो ही है, हाइपोइकोइक है, पेरिफेरल इडमा है। तो सिटी स्कैन की फाइंडिंग पे आप देख सकते हैं क्या आएगा, चलिए वेल डिफाइंड बॉर्डर होगा, पेरिफेरल रिम इनहेंसमेंट एब्सेंट और पेरिफेरल इडमा। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक लीवर एब्सेस सिंपल है, मेट्रोनिडाजोल आप स्टार्ट करोगे, मेट्रोनिडाजोल आप 750 mg को दोगे, 3 to 5 डेज आप दोगे, 3 to 5 डेज दोगे। अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन बेटर हो रही है, देन वेल एंड गुड, कंटिन्यू मेट्रोनिडाजोल। अगर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है तो फिर आप परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज जाओगे, परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज में जाओगे। परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज में क्या करते हो, कब इंडिकेशन है, अगर ये 3 से 5 दिन में ठीक नहीं होने लगा। दूसरा, अगर कोई फीमेल आती है जो कि प्रेग्नेंट है। तीसरा, आपको डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रही है कि ये अमीबिक लीवर एब्सेस है या पायोजेनिक लीवर एब्सेस है। और चौथा, अगर ये एब्सेस जो है लेफ्ट लोब में है और इसकी साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप नहीं करोगे तो ये रप्चर हो जाएगा और अगर आप डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हो तो फिर आप परक्यूटेनियस एस्पिरेशन कर दोगे।